Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject PT chapter number 4 Asan. Akran Dhanurasan. This asan is to be performed in sitting position. In this asana, shape of the body becomes like the shape of drawing pulling the bow, hence it is called akran. कि ये आसन को क्या है, पहले हमको बैठ के करना है और इस आसन का शेप जो है वो यानी धनुष्य की तरह है। जैसे हम धनुष्य में तीर लगा के क्या कहते हैं खींचते हैं, तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी को खींचना है, तो इसके लिए इसको अक्रांत धनुरासन कहते हैं। ओरिजिनल पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या क्या है हम देखेंगे। नंबर 1, कीप बोथ द लेग स्ट्रेट। सबसे पहले हमको हमारे पैर क्या है स्ट्रेट करना है, सीधे कर रखना है। पुट नीज टचिंग द ग्राउंड, और हमारे नीज को जो है वो ज़मीन में टच होना है। नंबर 3, कीप हील्स एंड टॉयज बोथ ऑफ द फीट जॉइंट। બંને પગની એડી તથા અંગૂઠા जोड़ेला हो, यानी दोनों पैर की एड़ी और अंगूठे क्या हो जॉइंट होना चाहिए। नंबर 4, कीप हैंड्स स्ट्रेट फ्रॉम एल्बोज एंड पुट द साइड्स ऑफ बोथ लेग्स। के हाथ जो है कोड़ी माथी सीधा બંને પગની બાજુમાં, यानी हाथ क्या कहते हैं सीधा होके डायरेक्ट બંને पग को टच करना है। कीप पाम्स ऑन द ग्राउंड, हथेली जो है ज़मीन पर टच रखना है। कीप फिंगर्स ऑफ हैंड जॉइंड विथ वन अनदर, हाथनी आंगळीओ एक बीजा साथे जोड़ाયેલી હોય। कि जैसे कि आप फर्स्ट पोजीशन में देख रहे कि पहले यहाँ पे 7 नंबर, कीप अप अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट स्ट्रेट द लोज। कमरથી ઉપરનું શરીર सीधું અને शिथिल હોય। कि जैसे आप देख रहे हैं कि पहले हमको ये स्थिति में बैठना है, दोनों पैर सीधे रखना है, फिर दोनों हाथ हमको इस तरह से रखना है और हमारे हथेली जो है ज़मीन पर टच होना चाहिए। उसके बाद जो है सेकेंड पोजीशन है, इस तरह से हमको जैसे पद्मासन की स्थिति होती है, एक पैर उठा के इस तरह से करना। फिर तीसरे में हमको ये पूरा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से ये आसन होता है अक्रांत धनुर आसन। अब इसकी मेथड जो है हम देखेंगे। होल्ड टॉयज ऑफ बोथ फीट विथ इंडेक्स फिंगर्स एंड थम्स ऑफ बोथ हैंड्स। બંને हाथ की तर्जनी प्रथम आंगળી अंगूठा બંને पगना अंगूठा पकड़ो। पहले जो है हमारे दोनों हाथ की उंगली से दोनों अंगूठे को हमको पकड़ना है। नंबर 2, पुल द सेम लेग विथ एनी वन हैंड, पुल द टॉय ऑफ फुट टिल रीचेस नियर द ईयर। अब कोई पण एक हाथी तेज पगने खींचो, यानी राइट हैंड है तो कोई भी एक हाथ से जो है हमको एक पग अपना पैर जो है खींचना है। पगनो अंगूठो विरुद्ध काननी नजीक पहुँचे ત્યાં સુધી खींचो, यानी हमारा जो पैर जो है वो हमारे कान के अपोजिट तक वहाँ तक उसको खींचना है। नंबर 3, देयर इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग द आसन। कीप बोथ द लेग स्ट्रेट एंड टॉल देम विथ टेंगलेट हैंड्स। द पुल द लेग हेल्ड बाय हैंड बिलो अप टू द ईयर्स। કે આ આસન કરવાથી એક બીજી પદ્ધતિ છે, બંને પગ સીધા અને બંને હાથની આંટી પાડીને પકડો, ત્યાર પછી તે નીચે રહેલા હાથથી પકड़ेला પગને વિરુદ્ધ કાન સુધી खींचो। यानी इसकी एक दूसरी पद्धति भी है कि दोनों બંને हाथ को सीधा रख के બંને हाथनी आंटी पाड़ी और फिर उसके बाद जो है हाथ पकड़ेला पगने विरुद्ध कान સુધી खींचो। स्टे फॉर अबाउट मिनट इन दिस पोजीशन, देन कम इट द ओरिजिनल पोजीशन इन रिवर्स ऑर्डर। पूर्ण अवस्था में 1 मिनट रहो, પછી विपरीत क्रम में मूल स्थिति में आ जाओ, यानी थोड़ी देर इस अवस्था में रहो, उसके बाद जो है आप जो ओरिजिनल पोजीशन में फिर से रिटर्न आ जाओ। नंबर 5, इन द सेम वे होल्ड दिस आसन फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन ऑफ द अदर साइड।
આ જ રીતે બીજી બાજુ એટલા समय માટે आसन धारण करो। जिस तरह से हमने पहले राइट लेग पकड़ के इस तरह से किया है, तो इस तरह लेफ्ट लेग पकड़ के ये पोजीशन फिर से कर सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ बियर इन माइंड, क्या क्या ध्यान में रखने की बाबत है वो देखना है। ब्रिंग द लेग हेल्ड बाय हैंड स्लोली अप टू ईयर डन मेक्स हैज, કે હાથથી પકડેલા પગને કાન સુધી ધીમે ધીમે લઈ જાઓ, ઉતાવળ ના કરી। यानी जब हाथ से पकड़ के पैर को यानी हाथ से पैर को पकड़ के कान की तरफ जब ले जाना है तो वो धीरे धीरे ले जाना है, ज़्यादा उतावल नहीं करना है। सेकंड नंबर, द स्टोमच वुड बी कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंट अ लिटल, अपना जो पेट जो है वो थोड़ा सी झुका हुआ रहेगा, झुकेलू रहे से। बेनिफिट, इसके फ़ायदे क्या है वो देखना है। मसल्स ऑफ द होल बॉडी गेट गुड पुलिंग विद दिस आसन, हमारे शरीर की जो स्नायु होती है, स्नायु होती है, उससे क्या है खिंचाण बहुत अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज, शरीर में लचीलापन बढ़े, यानी शरीर में थोड़ा लचीलापन होता है। इट इज़ यूजफुल इन लेसनिंग फैटिग ऑफ बॉडी, शरीर में थाक उतारવામાં उपयोगी થાય છે। यानी हमारे को जो थकावट होती है, वीकनेस होती है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है उस्त्रासन। दिस आसन इज टू बी डन इन सिटिंग पोजिशन। Usra means camels. In complete state of this asana, the shape of body resembles to the shape of the camel to same extent, hence it is called उस्त्रासन। ये आसन भी जो है हमको बैठ के करना है। उसरा मीन्स कैमल्स, यानी ऊँट। આ આસનની પૂર્ણ અવસ્થામાં શરીરનો આકાર કંઈક અંશે ઊંટને મળતો આવે છે, તેથી તેને ઉસ્ત્રાसन કહેવામાં આવે છે। इस आसन की जो स्टेप जो है वो ऊँट की तरह थोड़ा मिलती जुलती है, इसके लिए इसको उस्त्रासन कहते हैं। अब इसके ओरिजिनल पॉइंट्स हम देखेंगे। नंबर 1, कीप बोथ द लेग्स स्ट्रेट, हमारे पैर जो है हमको क्या करना है, स्ट्रेट करना है। पुट नीज टचिंग द ग्राउंड, और फिर उसके बाद जो है घुटन जो है ज़मीन पे टच होना चाहिए, जैसे कि सेकेंड स्थिति देख रही है। नंबर 3, कीप हील्स एंड टॉयस ऑफ बोथ द लेग्स जॉइंट, और हमारे बन्ने पगनी एड़ी और अंगूठा क्या हो, जॉइंट होना चाहिए। नंबर 4, कीप हैंड स्ट्रेट फ्रॉम एल्बोज एंड पुट द ऑन द साइड्स ऑफ बोथ द लेग्स, हाथ कोड़ीमांथी सीधा बन्ने पगनी बाजूमां, यानी हाथ जो है हमारा बन्ने पग के इस तरह से पीछे रहेगा। पुट्स पाम्स ऑन द ग्राउंड, और हमारे हाथ जो है हथेली जो है ज़मीन पे टच होनी चाहिए। नंबर 6, कीप फिंगर्स ऑफ द हैंड जॉइंट विथ वन अनदर, हाथनी आंगळीओ जो एक बीजा साथे जोड़ाયેલી होनी चाहिए। हाथ की उंगली जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट होनी चाहिए। नंबर 7, कीप अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेस्ट स्ट्रेट एंड लूज, कमर के ऊपरનું शरीर जो है सीधું અને शिथिल होना चाहिए, यानी हमारी जो कमर से जो हमारा ऊपर की जो बॉडी एकदम सीधी और एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अब इसकी मेथड देखेंगे। एट फर्स्ट होल्ड वज्रासन, सर्वप्रथम हमको क्या है, वज्रासन धारण करना है। नंबर 2, कीप द डिस्टेंस ऑफ अबाउट द 1 फुट बिटवीन बोथ द नीज, कीप डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4 इंचेस बिटवीन टॉयस ऑफ बोथ द लेग्स, બંને ઘૂંટણા વચ્ચે 1.5 ફૂટનો અંતર રાખો, બંને પગના અંગૂઠા વચ્ચે 4-1 इंचનું અંતર રાખો, यानी दोनों घुटने के बीच में हमको
थोड़ा अंतर रखना है और बन्ने पग के अंगूठे के बीच में हमको 4-1 इंच जैसा डिस्टेंस रखना है। नंबर 3, स्ट्रेट बोथ द हैंड्स एंड फ्रॉम बिहाइंड होल्ड द अनक्लेस ऑफ बोथ लेग्स फर्मली। બંને હાથને પાછળથી લંબાવી તેમનાથી બંને પગની ઘૂંટણીને दृढ़ताથી पकड़ी लो, यानी दोनों हाथ को पीछे से जो है બંને પગની घुटनी जो है वो एकदम मजबूत से पकड़ लो। स्ट्रेच थाई स्टॉम्स एंड चेस्ट फॉरवर्ड एंड बेंड द हेड बैक साइड द बॉडी फ्रॉम द नी to the head would remain bent like a spring. સાતળ પેટ અને છાતી આગળ ખેંચો, માથું પાછળ નમવો, ઘૂંટણોથી મસ્તક સુધીનું શરીરનું એક કામનાની જેમ વળેલું રહેશે. નંબર 5, remain in this position according to one strength the come in the original position in reverse order. फिर आ अवस्थाમાં યથાશક્તિ રહો, પછી વિપરીત ક્રમે મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાઓ. पॉइंट्स टू बी बियर इन माइंड, ध्यान में रखने की बाबत है कुछ. नंबर 1, ड्रॉ आउट द स्टॉम्स एंड द चेस्ट एज फार एज पॉसिबल, बेंड द हेड बैक साइड एज मच एज पॉसिबल सो डैट इनफ બેન્ડિંગ ઓફ ધ બોડી ઇઝ ડન. પેટ અને છાતીને બંને તેટલા બહાર કાઢો અને મસ્તકને બંને તેટલું પાછળ નમો, જેથી शरीरને પૂરતો વળાંક આપી શકાય. यानी पेट और छाती को जितना हो सके उतना बाहर निकालो और हमारा जो बैक साइड है जितना हो सके आप पीछे उसको टर्न करना है. अब इसके फर्स्ट पॉइंट हमने देखे, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है. सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यू ब्रीथिंग विद द नॉर्मल स्पीड, और हमको जो है हमारी स्पीड जो है अपनी सामान्य रखना है. नंबर 3, डोंट स्टे इन दिस आसन फॉर लॉन्ग टाइम, रिपीट दिस फॉर 3 to 5 टाइम्स. और इस आसन को जो लंबे समय तक नहीं रखना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ही करना है. इसके बेनिफिट्स है. नंबर 1, स्पाइन रिमेन्स फ्लेक्सिबल, हेल्थी एंड इफिशियंट. करोड़ लचीली, स्वास्थ्य અને कार्यश्रम रहे. नंबर 2, कॉन्स्टिपेशंस एंड इंडिगेशंस गेट रिमूव्ड. कब्जियात અને अर्जेंट दूर થાય છે, जिसको कब्जियात की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है. रिस्पेक्शंस एफिशिएंसी इंक्रीज द लीवर, स्प्लीन एंड पनक्रीज रिमेन हेल्थी एंड एफिशिएंट. लीवर, बरोड़, સૌદોપિંડી સ્વસ્થ અને કાર્યસક્ષમ રહે છે. अनसेंट्रियल फैट ऑफ द बॉडी गेट्स रिमूव्ड, और हमारे अंदर जो चर्बी होती है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा की, तो उसको भी दूर कर देता है. तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वीडियो कंप्लीट होती है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होती है, यानी सेकेंड पॉइंट. इसके आगे का हम सेकेंड वीडियो सेकेंड पार्ट में देखेंगे. ओके.